इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तारा शहदेव प्रताड़ना मामले में आज सजा का ऐलान हो चुका है। रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कौशल रानी को 10 साल की सजा और 50,000 जुर्माना दिया गया है। वहीं रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा और 50,000 जुर्माना लगाया गया है। साल 2015 में सीबीआई ने यह मामला लिया था। रंजीत सिंह कोहली और तारा शहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी और आज फैसला आ चुका है। आज सजा सुना दी गई है और रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और मां कौशल रानी को 10 साल की सजा और 50,000 जुर्माना जो है वो लगाया गया है और रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा और 50,000 जुर्माना लगाया गया है। तो तारा शहदेव मामले में आज सजा सुना दिया गया है और रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। तारा शहदेव प्रताड़ना मामले में सजा का आज ऐलान कर दिया गया है। रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कौशल रानी को 10 साल की सजा और 50,000 जुर्माना लगाया गया है। वही रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा और 50,000 जुर्माना लगाया गया है। रंजीत कोहली और तारा शहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधा हम जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक से। दीपक, आज सजा का ऐलान कर दिया गया है और रंजीत कोहली को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए बहुचर्चित राइफल शूटर तारा शहदेव से जुड़ा यौन उत्पीड़न मामले में बीते 30 सितंबर को ही सीबीआई के विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया था। इसमें 3 आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उनकी मां कौशल रानी और झारखंड हाई कोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को दोषी करार दिया गया था। और आज सेंटेंस के बिंदु पर यानी कि सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को सीबीआई की विशेष अदालत में आजीवन कारावास यानी कि अंतिम सांस तक वो जेल में रहेंगे, इसकी सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ उनकी मां कौशल रानी को 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया है और झारखंड हाई कोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाया है। यानी कि 376(2)(n) के तहत आईपीसी की धारा 376(2)(n) के तहत जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को सुनाया गया है और मिनिमम सेंटेंस जो है वो उनकी मां कौशल रानी को सुनाया गया है। तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो आज सीबीआई के विशेष अदालत से बीते 30 सितंबर को यही आ गया था, लेकिन जो सेंटेंस आज सुनाया गया है वो भी बहुत कह सकते हैं कि सजा जो सुनाया गया है इससे तारा शहदेव काफ़ी संतुष्ट है। क्योंकि जिस तरह से साल 2014 में यह मामला सामने आया था, उसके बाद राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में यह जो मामला है वो सुर्खियों में रहा था, चर्चा का विषय बना हुआ था। क्योंकि 7 जुलाई 2014 को तारा शहदेव की शादी हिंदू रीति रिवाज से रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल के साथ हुई थी और शादी के बाद से ही उनका रंजीत कोहली का जो अमानवीय चेहरा है वो सामने आया था। शादी के बाद तारा शहदेव पर धर्म के लिए दबाव बनाया जाता था, धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया था। मुस्लिम समाज के अनुरूप जो निकाह के लिए उन पर दबाव बनाया गया था। जब उसका विरोध की तो उनके साथ मारपीट किया गया, धर्म परिवर्तन को लेकर उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि उन्हें कुत्ता से कटवाया जाता था, खाना तक नहीं दी जाती थी। और इस प्रताड़ना
का जो है वो उनके द्वारा अपने भाई को सूचना किसी तरह से दी और उसके बाद उनके भाई ने हिंदपीढ़ी थाना के पुलिस के द्वारा उनके घर पे पहुंचा और उसके बाद रंजीत कोहली और रकीबुल के चुंगल से उन्हें बाहर निकाला और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसके बाद रंजीत कोहली के खिलाफ जो है वो प्राथमिकी दर्ज हुई हिंदपीढ़ी थाना में और उसके बाद जिस तरह से जांच की कार्रवाई आगे बढ़ी वो रंजीत कोहली और रकीबुल हसन ने वो रांची छोड़कर फरार हो गया था। उसके बाद रांची पुलिस ने दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार किया 1 सप्ताह के भीतर और रांची लाया। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई, उनके घर में जो जांच की गई उसमें भी कई आपत्तिजनक सामग्रियां पाई गई। खासतौर पे बात करें तो मुस्लिम धर्म से संबंधित जो दस्तावेज है वो पाया गया था और मोबाइल के कई सिम बरामद किए गए थे। उसके बाद इस मामले को लेकर जब रांची में काफ़ी तूल पकड़ा, कई लोगों का जो प्रभाव है इसके ऊपर था और उसका वो इस्तेमाल करके इस तरह का जो घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था। और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में PIL भी हुआ। PIL में झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि इस मामले को लेकर जो है जाँच वो CBI करे। तो CBI इस मामले को साल 2015 में टेक ओवर किया, उसके बाद जांच शुरू की और उसके बाद अदालत CBI की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की और साल 2018 में इस मामले में आरोप गठित किया गया। इन तीनों आरोपी के खिलाफ रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, झारखंड हाईकोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद और रंजीत कोहली की मां कौशल रानी के खिलाफ जो है आरोप तय हुआ। उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दरमियान CBI के द्वारा अदालत में 26 गवाह प्रस्तुत किए गए, जिसमें पूर्व मंत्री दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी और निगाह कराने वाले काजी के समेत 26 लोगों की गवाही CBI ने अदालत में बयान दर्ज कराया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से 4 गवाह जो है वो प्रस्तुत किए गए और इन मामलों की जब सुनवाई चल रही थी तो CBI के विशेष अदालत में बीते 23 सितंबर को सुनवाई पूरी हुई और जजमेंट फिक्स हुआ। जो भी गवाह जो CBI के द्वारा प्रस्तुत किया गया या फिर जो साक्ष्य CBI के द्वारा डिटेन किया गया था, बरामद किया गया था, उसे अदालत में पेश किया गया और बचाव पक्ष के द्वारा जो गवाह पेश किया था इन सभी गवाहों को सुनने के पश्चात अदालत ने जजमेंट फिक्स की और दोषी करार बीते 30 सितंबर को दिया गया। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई जिसमें रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को 376(2)N के मैक्सिमम सेंटेंस जो है उन्हें सुनाया गया है। आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया है और टिल डेथ यानी कि जब तक उनका सांस रहेगा वो जेल में उनका गुजरेगा। साथ ही साथ उनकी मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाया गया है, 15,000 का जुर्माना लगाया गया है और झारखंड हाईकोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाया गया है। तो ये 376(2)N के तहत सुनाया गया है। इसके अलावा भी कई सेक्शन जो है इन पर लगाए गए थे, उन पर भी सजा सुनाया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से उनके अधिवक्ता ने साफ तौर पे कहा कि जो सेंटेंस जो सजा सुनाया गया है इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में अपील पर जाएंगे और वहां से उन्हें राहत मिलेगी। इस तरह के बातें बचाव पक्ष के द्वारा किया गया। लेकिन वहीं अगर तारा सहदेव की तरफ से अगर आप देखेंगे तो तारा सहदेव को जो उम्मीद थी, जिसको लेकर वो इतने लंबे समय तक वो लड़ाई लड़ी है, उसमें उन्हें जो है कह सकते हैं कि न्याय मिला है। तो चूंकि जिस तरह से ये बातें सामने आई थी उस दरमियान साल 2014 में, क्योंकि तारा सहदेव एक राइफल शूटर है और कैंप के दरमियान ही जो है वो रंजीत कोहली से उनकी मुलाकात हुई थी। उस वक्त उन्होंने अपना नाम रंजीत कोहली बताया था, हिंदू धर्म से बिलोंग करने की बात बताया था, लेकिन इस्लाम धर्म से संबंध रखने से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं थी। दीपक, अभी आपसे जो फिर से जुड़ते हैं, फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर तारा शाहदेव है जिन्हें आज जो बोल सकते हैं कि आज सबसे बड़ी खुशी मिली होगी। जी तारा शाहदेव, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 पे। आज जो है सजा का ऐलान किया गया, सजा सुनाई गई, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है रंजीत कोहली को। कैसा लग रहा है आपको? नमस्ते मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं जिस विश्वास से आपने ये लड़ाई शुरू की थी और अगर उसका अंत उसी विश्वास को बनाए रखने के साथ हो तो बहुत अच्छा लगता है। और जो न्यायालय पे मेरा विश्वास था, CBI ने जिस तरीके से हर तथ्य को सामने लाकर साथ दिया और आज मुझे जो मिला है न्याय, उसके लिए दिल से सबका आभार करती हूँ। आप सभी मीडिया कर्मी, समाज के जितने भी लोग जो मेरे साथ रहे इस लड़ाई में, बिना इन सब के सहयोग के ऐसे लोगों को कभी सजा नहीं मिल पाता। बिल्कुल, और एक लंबा समय आपने काटा इस इंतजार में कि आज जो है वो सजा का ऐलान किया गया। आज बहुत ज्यादा खुश होंगे। आज बाकी सब लोगों का भी क्या कुछ कहना है, घर वालों का? मैम, कहते हैं ना, जब आप एक लड़ाई शुरू करते हो तो परिवार में सबसे पहले एक डर आता है कि आप बहुत सारी चीजों का ऊंच नीच का सामना करते हो। तो इन 9 सालों में मुझे भी, मेरे परिवार को भी बहुत कुछ सामना करना पड़ा है। तो आज सबको लगता है कि हमने जो मेहनत किया था, जो मेरे साथ खड़े थे, उन सबको लगता है कि हमने जो मेहनत किया, जो विश्वास रखा, आज उन सबकी जीत हुई है। तो हर इंसान ऐसा फील कर रहा है कि सिर्फ मैं ही नहीं, वो सब जीते हैं जो मेरे साथ खड़े थे। और उन लोगों के साथ की वजह से जो ये जजमेंट आया है वो पूरे देश के लिए एक लैंडमार्क बने। मैं तो बस यही भगवान से प्रार्थना करूंगी
कि ऐसे दरिंदे कभी ये कोशिश भी ना कर सके कि किसी के साथ ऐसा किया जाए। बस ये खुशी है परिवार में हर तरफ। तारा जी, आप जिस तरह से आप सामने आकर अपने लिए लड़ी, अपने लिए स्टैंड ली, तो बाकी सब महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जिनके साथ ये सब बीत रहा है, जो ये सब झेल रही हैं और डर से आगे नहीं आ पा रही हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं? मैम, मैं अपनी तरफ से आज आप लोग के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूंगी। हमारे संस्कृति में, समाज में हमें लड़कियों को कहते संस्कार दिया गया है कि आप अपने बड़ों का इज्जत करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी सीख दी गई है। तो जब हम एक शादीशुदा हो जाते, जैसे मेरे साथ हुआ था, कि वो कहते हैं ना कि तुम कहाँ जाओगी, तुम्हें समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा, तुम्हें परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हें समझ लो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो ये जो सोच है ना हमारे समाज में, आज जो सभी लोगों ने प्रूफ किया, क्योंकि हर किसी का साथ था मुझे, तो मुझे ये विश्वास था कि अगर हम गलत नहीं है तो समाज हमारे साथ खड़ा होगा। रकीबुल जैसे लोगों का मैम ये बहुत सॉफ्ट टारगेट है कि लड़कियां इस बदनामी के डर से, जैसे मैम मैं फेस के साथ सामने आई ना, लोगों ने कहा कि पॉपुलर होने आई है, बात वो नहीं था मैम कि किसी को पॉपुलर होना है। मैं पहले भी एक नेशनल शूटर के नाम से जानी जाती थी। बात ये है कि वो उसने कहा था मुझे कि तुम मुंह छुपा कर इस समाज में घूमोगी, कहीं तुमको जगह नहीं मिलेगा। तो ये लड़ाई मैंने मैम सामने आकर इसीलिए लड़ा था कि मुंह वो छुपाएगा, मैं नहीं छुपाऊंगी। और आज महादेव के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से ये सामने है आपके कि जो गलत होगा मुंह उसको छिपाना होगा, भागना उससे होगा, हमें नहीं। तो हर एक लड़की जिसके साथ अन्याय हुआ है वो सामने आए और कभी भी खुद को कमजोर ना समझे। बिल्कुल, तो एक स्ट्रांग मैसेज आपकी तरफ से, और बिल्कुल ये लड़कियों को, महिलाओं को सीख लेने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह से कोई भी प्रताड़ना कर रहा है, प्रताड़ित हो रही हैं, तो सामने आके लड़े, अपने लिए स्टैंड ले, क्योंकि इन जैसे लोगों का जो है पर्दाफाश होना ज़रूरी है और अपने लिए स्टैंड लेना बेहद ज़रूरी है हर महिलाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए तारा शाहदेव। थैंक यू सो मच मैम, नमस्ते। तो अभी हमारे साथ तारा शाहदेव जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया कि वो कितनी खुश है इस फैसले से, तो अभी हमारे साथ दीपक, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी जो है हमारी बात तारा शाहदेव से हुई और उन्होंने साफ तौर पे जाहिर किया कि वो कितना खुश है और कितना उन्हें सेटिस्फैक्शन मिला इस सजा के ऐलान के बाद। जी बिल्कुल, देखिए जब हिम्मत दिखाकर वैसे प्रभावशाली के खिलाफ लड़ाई लड़ना और भी एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ना और उसके बाद जब अदालत से फैसला आता है उनके पक्ष में, तो जाहिर सी बात है कि खुशी उनका जाहिर होता हुआ जरूर दिखाई देता है। जो अभी फिलहाल जो सजा सुनाया गया है तारा शाहदेव प्रकरण मामले में दोषियों को, तो उससे वो काफ़ी खुश है तारा शाहदेव। और जाहिर सी बात है कि इस तरह का जब भी जजमेंट आएगा तो खुशी जाहिर लोगों के द्वारा की जाएगी। और चूँकि जिस तरह से हमने कहा भी कि साल 2014 में राइफल शूटर तारा शाहदेव राइफल शूटिंग के कैंप में गए हुए थे और उसी दरमियान रंजीत कोहली से उनकी मुलाकात होती है। रंजीत कोहली शादी के लिए पहले तो उनसे नज़दीकियाँ बनाता है, उसके बाद शादी के लिए प्रपोजल रखता है और उसके बाद 7 जुलाई 2014 को दोनों की शादी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम से, हिंदू रीति रिवाज के साथ होता है। और शादी के ठीक कुछ दिन बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जाता है और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता है, निकाह करने के लिए उस पर दबाव बनाया जाता है। जब इसका विरोध करती है, जब नहीं मानती है, तो फिर उनके द्वारा जो है शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना किया जाता है। तो उससे वो काफ़ी टूट गई थी, यहाँ तक कि कुत्ता से उन्हें कटवाया जाता था, खाना तक नहीं दी जाती थी। तो इस तरह के बातें जो है वो हिंदपीढ़ी थाना में जो प्राथमिकी दर्ज कराई है उसमें इन तमाम चीज़ों को मेंशन कराया है। हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी जब दर्ज हुई उसके बाद 1 सप्ताह के भीतर जो है रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को दिल्ली से गिरफ्तार करके रांची लाया गया और उसके बाद उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में उस वक्त ये बातें सामने आई थी कि जब पुलिस उनसे पूछताछ की तो उन्होंने ये बात को बताया कि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, लेकिन उनका झुकाव कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के प्रति है और वो नमाज अदा करता है, तो इसलिए उसे रकीबुल के नाम से लोग जानते हैं। तो इस तरह की बातें उस वक्त सामने आई थी और उसके बाद इस मामले को लेकर जिस तरह से हाई प्रोफाइल मामला था, पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना। रांची में भी लोग सड़कों पे आंदोलन भी किए कि चूंकि एक तरह से कह सकते हैं कि लव जिहाद का भी मामला था और इसको लेकर के जिस तरह से आंदोलन हुए उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में PIL दायर हुआ और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने CBI से जांच कराने का आदेश दिया। उसके बाद साल 2015 में इस मामले को लेकर CBI ने टेक ओवर किया और जांच शुरू की और उसके बाद चार्जशीट दाखिल की CBI के विशेष अदालत में और साल 2018 में चार्ज फ्रेम हुआ। तभी 3 आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उनकी मां कौशल रानी और
झारखंड हाई कोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद, तीनों के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ और चार्ज फ्रेम के बाद ट्रायल शुरू हुआ। सीबीआई के द्वारा 26 गवाह प्रस्तुत किए गए दीपक, आज जो है बिल्कुल ये सारी चीजें, तमाम चीजों के बाद जो है फैसला आ गया और आज जो है जिस तरह से सजा का ऐलान हो चुका है, ये बहुत ही खुशी का माहौल है, खासकर तारा शाहदेव के लिए ये बहुत बड़ी खुशी है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें प्रताड़ित किया और जितना टॉर्चर उन्होंने सहा, आज उसका फैसला आ गया, आज वो सजा मिल गई है जिसका बेसब्री से तारा शाहदेव को इंतजार था। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।